हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और कृष्णा जी है यही है और चेतना के रूप में हमारे साथ काम कर रहा है। जो हमारा चेतना है इतना डेवलप हुआ है देश से विदेश तक, और विदेशी सब इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि वहाँ महाभारत नहीं हुई थी। उन लोगों का दिमाग शार्प है और जो सोचता है होते जाता है। हमारे यहाँ जो महाभारत हुआ अभी तक लोग उसी लड़ाई में उलझे हुए हैं। जिसको होता है ज़्यादा वो नीचे वाले को दावते रहता है। तो वो नहीं करना है, गरीबों का मदद करना है और उनका जब मदद करें देखना आपको कैसे आता है। वैसे आपको पता चल जाएगा जो हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छाई हो रही है और अच्छा करना। और बच्चे सबका बहुत सारा बच्चे अटके हुए हैं, सब बच्चे को कोर्स लेना ज़रूरी है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी सब खुल गए थे। OSG यूनिवर्सिटी उधर खुले हुए हैं हरियाणा में, उसमें 40 कोर्स है और सब प्रदेश से विदेश तक नौकरी लग सकता है। और कोई ज़रूरी है, देखो मन तो हार ही जाता है। मैंने भी अपनी बेटी के लिए सोचा था मेडिकल, और पहली बार 500 लाई तो सोचे कि कर लेगी, अगली बार फिर 616 भी आया लेकिन फिर एडमिशन नहीं हुआ। और 2 साल से इतना मुश्किल, अभी वो 2 ईयर निकल गया होता उसका ग्रेजुएशन का। इतना इधर सोच रहे हैं जो जल्दी से हो जाए और लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे किसी को नहीं रुकना है। इसीलिए श्री कृष्णा जी का सब चाल था। पिछले साल हमारी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, इतना दान दिया और सारे बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं पढ़ने वाले। तो कंपटीशन भारी है और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे सब सरकारी वाले को चलने नहीं देते हैं, यही समझ के चलो, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। और CBSE बोर्ड से जो पढ़े हुए हैं सारे सिलेबस उन्हीं के पास में होते हैं। लेकिन जो पढ़ा है प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा से पढ़ाते हैं बच्चे सबको, एक एक चीज़ की जानकारी होती है। और 8वीं तक जो बच्चा अच्छा पढ़ लेंगे ना, 8वीं तक के स्कूल में टाइट हो जाए फिर हो गया, तब बच्चा अच्छा से निकलेंगे। और कोई जरूरी नहीं, प्राइवेट में और ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है और ज़्यादा कुछ करना पड़ता है सरकारी से। और जो तानाशाही चल रही प्राइवेट वाले का, जिससे लोग डरते हैं, जो मालिक ऐसे करते होते, उस पर भी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। जो कोई परेशान न करे अपने एम्प्लॉय, तभी जाके होगा। हर जगह छोटे से बड़े का गार्ड की नौकरी क्यों नहीं कर रहे, उसका जो सुपरवाइजर है। एक दिन मैं मंदिर गई थी, इतना डांट रही लड़की, एक तो औरत जो थी बहुत रो रही थी, देख के मुझे बहुत दया लगा। मैं वीडियो भी बनाई थी लेकिन मैंने वीडियो दिया नहीं। तो ऊपर वाले लोग सब जो है सबको ये समझना होगा जो हमारे ऊपर में भी कोई है जो देख रहे हैं और वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन दंड आपको मिल सकता है। ज़्यादा परेशान करोगे शायद आपका ही नौकरी छूट जाए, फिर आप अपना रोते रहना जा कर के। तो किसी को परेशान नहीं करता। भगवान के सारे बच्चे एक समान है, कुत्ता बिल्ली चींटी इंसान मानव जानवर जो है। और जिसको हम भलाई कर सकते हैं मानव जीवन में आके, उसका आप कीजिए, तभी जाके भगवान की भलाई होती है। महादेव बोले हैं जो एक भी जीव जब पृथ्वी पर दुखी रहेगा तो मैं दुखी हूँ। और सचमुच का हमारे बीच ही आकर के विचरण करते हैं शिव शक्ति, और कभी नारायण बन के, कभी श्री कृष्णा बन के, कभी राधिका माधव बन के, कभी सीताराम बन के, और कोई नहीं, वही शिव शक्ति है। और 3 जो दिए हुए हैं विष्णु का 3, वो हमारे पास ही है। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे, वही है 3 विष्णु जो शांति करती है। अपने परिवार को अच्छा से चला लीजिएगा तो बस हो गया, वही 3 विष्णु है। और कोई ऐसा विष्णु नहीं है ऊपर में जो हम लोगों के लिए एक है। एक ही है शिव शक्ति जो विष्णु का रूप लेकर के आते हैं। और दिखाए थे जो कृष्णा जी कैसे पेट में गए थे, उत्तरा के घर में घुसे थे, और तब से आज तक, उससे पहले भी वही पालन पोषण करते, गर्भ देते भी है और पैदा भी करते हैं, फिर पाल पोस के बड़ा करके, और फिर जब उनको जाना पड़ता है तो हम लोग नहीं रोते हैं, वो रोते हैं जो मुझे जाना पड़ रहा है। तब दूसरे को फिर से, अब एक बार जब बस जाता है तो कितना बुरा लगता है।
जाना। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। सब बच्चे सब खुश रहिए और भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। जो पड़ोसी भी हमारा बुरा नहीं कर पाएगा। जब हम भगवान का भक्ति करेंगे ना, महामंत्र का जाप, तो पड़ोसी भी डरेगा। और मेरे पापा, मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे। माला अभी तक मेरे दादाजी का मैं जाऊँ लाऊँ रुद्राक्ष का माला। और पूरे गांव का लोग, पूरे गांव से मेरे दादाजी केस लड़े थे। खेत दरभंगा महाराज से 40 बीघा खेत खरीदे थे, किसी ने दिया नहीं, सब रख लिया। दादाजी लड़ करके सारा खेत हासिल करके और बोला कि छोड़ दो, आज न कल होगा कुछ ऐसा कि तुम्हारा सब आ जाएगा। बहुत बिगड़ गया उससे और दादाजी छोड़ दिया। और ऐसा आज तक हमारे यहाँ पुलिस नहीं आया है। और लड़ते हैं अपना थोड़ा थोड़ा, लेकिन पुलिस नहीं आया। तो वो किसका कृपा था? भगवान का। जब हम भगवान का इज्जत करते तो भगवान हमारा बहुत इज्जत करते हैं। भगवान बहुत सॉफ्ट है। आँख में रहते हैं भगवान, पेट से आँख तक उनका दौरा होता है। मतलब इतना कोमल है वो, जो अंदर में रहते हैं, पेट में गर्म में, आँख में रहते हैं। और मन भी उनका बहुत काला है। हम लोग जो कुछ गड़बड़ होता है तो घबरा जाते हैं ना, वो हम नहीं घबराते हैं, वही घबराते हैं। ये मैंने महसूस किया। जो कुछ मैं सोचती हूँ मुझे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे इतना अब घबराहट आने लगा। पहले नहीं आता था इतना ज़्यादा, जब से 1 साल से होने लगा। फिर मैं डर जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं समझ गई हूँ जो अब ये घबरा गए हैं, इसी में बोलती हूँ हो जाएगा, तब जाके ठीक होता है। और जिसको दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना, भागवत गीता का पाठ सुनिए, उनको सुनाइए बैठा करके, भगवाधारी सबको अनुष्ठान लेके 7 दिन का। और जूस वूस फ्रूट, सिर्फ अनार दीजिए वो बच्चे को, जिसका बच्चा है बड़ा, जो कोई जिसको भी दिमागी प्रॉब्लम है, अनार का दीजिए खाली खाने के लिए। और 6 महीना के अंदर में वो पहले जैसा हो जाएगा। उससे 6 महीना लगेगा भी नहीं। भागवत गीता सुनाने के बाद 1 महीना तक आप डेली उसको अनार खिलाइए, 2-3 करके। और माथे में मालिश अच्छा से तेल से कीजिए, सरसों तेल का। और माथे में थोड़ा चंदन वंदन लगा देना और वो ठीक हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नींद उनका सुझाव सब देता है, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। और वो सोता भी रहेगा ना, भगवद गीता सुनेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आज मैं गई थी हॉस्पिटल, लेकिन कोई सुनते नहीं है। जब तक मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, फिर जितना भी है दिमागी हालत मेरा ठीक सब हो जाएगा। भगवान ने बहुत सारा नुस्खा हमको बता दिया और इस्कॉन वाले को भी पता नहीं है। और आज से नहीं होता है, कितने जन्मों से तपस्या के बाद फिर भगवान की प्राप्ति हुई है। पता ही हमको इतना। भगवान जब नज़र दिए किसी पर तो जल ही गए, तो कोई नहीं करता। तो फिर से आ गए विष्णु जी, और विष्णु जी कोई नहीं, पार्वती माता। और वो उनके ऊपर में ही महादेव का दृष्टि पड़ता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। और मैंने देखा इस्कॉन में जब शंख बजा रहे थे, उसी टाइम में 6:30 बजे तब कुछ आँख में चमका। उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैं भागवत गीता सुनी तो उससे मुझे चेतना आई, मैं ठीक हो गई हूँ अब। और कमजोरी मेरे दिमाग में भी तब थोड़ा थोड़ा है ही, क्योंकि मैं थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा करती हूँ इसके चक्कर में। और पहले से भी जल्दी जल्दी से बाल गोपाल सब हो गए थे। तो और यहाँ कोई सास नहीं थी, माँ नहीं थी कोई। इसीलिए सास माँ ज़रूरी है। जो माँ बनती है तो बच्चे को भी पाल देती है और खाने पीने का भी वो ध्यान रखती है। जब अकेले रहते हो तो कोई देखने वाला नहीं होता। उसमें भी 3-4 मर्द मेरे पास। ये लोग तो वाह इतना पकाते हैं, बात मत समझो। मर्द सब नहीं समझता है ना जो औरत के साथ क्या होता है, तो औरत ही समझ पाएगी। और सब आदमी मिल के रहिए, इतना मत टूटिए। कहाँ जाएगी सास भी बेचारी, कहाँ जाएगी? जो अब गलती हो चुका है तो हो चुका है, लेकिन वो भी कहाँ जाएगी? तो मिलजुल के रहिए और अपना जीवन को सही तरीक़ा से आगे बढ़ाना। और कमाना बहुत ज़रूरी है, बिना कमाए का आप कुछ नहीं कर सकते। जो काम है वही कीजिए मन प्रसन्न करके। और हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए, सब ठीक होगा। और ये मत सोचिए ये काम नहीं करना है। नहीं करना तो क्या करोगे बताओ? करना तो पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो बाहर में रहते हैं, जहाँ जहाँ इस्कॉन है, आप लोग इस्कॉन जाइए। इस्कॉन में भगवाधारी सब पूजा करते हैं। और जहाँ जो जिस मंदिर में करते हैं वहाँ भगवान रहते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर में भगवान खो जाते हैं। और हम लोगों को भी ऑरेंज दुपट्टा या गमछा पुरुष पास सब ले सिर पर, तो भगवान की बात होती है, मन शांत रहेंगे। बहुत पुरुष पात सब, पुरुष पात के ऊपर में काली माता होती है और
लेडी सब में कृष्णा जी